निगुड़ा क्या ध्यान है? निगुड़ा उसको कहते हैं गुण को गुण नहीं मान रहे, अच्छाई को अच्छाई नहीं मान रहे। ऐसे जो लोग होते हैं वो गुरु की महिमा को नहीं जान सकते। गुरु का प्रभाव है और गुरु का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, गुरु का प्रभाव। गुरु का स्वरूप होता है केवल सत्य, और सत्य एक है। प्रकृति परिवर्तनशील है, सत्य परिवर्तनशील नहीं होता। सत्य और सच लोग कहते हैं एक ही है, लेकिन एक नहीं। अगर एक होता तो दो शब्द क्यों बने? सच तो यह है कि हमें यह शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। सच तो यह है कि हमें दोबारा मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। सत्य वो है जो कभी परिवर्तित नहीं होता, हमेशा अटल रहता है। गुरु एक ऐसी स्थिति है कि परमात्मा जिससे 24 घंटे जुड़ा रहता है। परमात्मा प्लस गुरु, गुरु प्लस परमात्मा। अगर हम शारीरिक दृष्टि से और भौतिकवाद को लेकर के देखेंगे तो हम कभी भी गुरु को ना पहचान पाएंगे, ना गुरु जी को समझ पाएंगे। जब तक हमारी स्थूल दृष्टि है, हमारी स्थूल सोच है, हमारा भौतिक स्तर दिमाग में है, तब तक हम गुरु को शरीर ही मानेंगे। लेकिन गुरु शरीर नहीं है, गुरु निराकार है। गुरु आकाश है, आकाश का कोई आकार नहीं, आकाश सर्वव्यापी है। इसलिए गुरु निराकार है तो वो भी सर्वव्यापी है, कण कण में विद्यमान है। जो परमात्मा की परिभाषा है वो ही गुरु की परिभाषा है। लेकिन देखने में तो शरीर ही आएगा ना। लेकिन जिस शरीर के अंदर साधना की परिपक्व अवस्था से भी ऊपर जाके और साधना की पराकाष्ठा में पहुंचने के बाद परावाणी से ब्रह्मलीन अवस्था में प्राण जाके पुनः जब नीचे आते हैं, जैसे कि रामकृष्ण परमहंस के पास नरेंद्र पहुंचे तो नरेंद्र ने पूछा वो कैसा है जिसे कोई नहीं जानता? तो रामकृष्ण परमहंस ने हाथ छुआया, नरेंद्र बेहोश हो गए, 7 दिन तक मूर्छित पड़े रहे। लोगों ने पूछा ये क्या हो गया? और दूर रहो। सात दिन तक रामकृष्ण परमहंस वहीं बैठे रहे, 7 दिन और रात, किसी को छूने। 7 दिन के बाद नरेंद्र खड़े हुए, प्राण आए और बड़े प्रकट, मुझको वहीं भेज दो, उसको वहीं भेज दो। रामकृष्ण हंस रहे थे, कुछ देखा? मैं वहीं जाना चाहता। नहीं, सेवा करनी है पहले। राम और कृष्ण का संदेश पूरे विश्व में फैला दो, कण कण में फैलाओ, मेरा आदेश है, ये तुम्हारी सेवा है। ये सेवा पूरी होते ही चाबी मेरे पास है। ऐसे बाबा परमहंस जी के पास, त्यागी जी के पूज्य गुरु जी परमहंस महाराज जी के पास एक लंबरदार थे जिसके 40 गांव थे, 40 गांव का मालिक। हाथी पर आता था, किसी को कुछ नहीं समझता, संतों से सेवा करवाता था, पैर पुजवाता था, ठाकुर था। महाराज की सत्संग से प्रभावित हुआ, पर मुंह से निकला, महाराज क्या
शिव जी हैं, पर मानू कैसे, वो दिखते तो है नहीं। महाराज जी ने नाक पर ऐसे उंगली मारी, बेहोश हो गए, कपड़े खोल दिए, जंगल में नंगा घूम रहा है और एक पैर पर नृत्य कर रहा है, नाच रहा है, मिट्टी भभूति लगा रहा है, सिर मसान के उनको जोड़ के गले में पहन रहा है, जंगल में चला गया है। परवाल वाले सब आए, किसी को पहचान नहीं रहा, समझ नहीं रहा। लोगों ने कहा महाराज ये क्या हो गया नंबरदार को? क्या वो शिवलोक गा शिवलोक गा। चार कहत रहा है कि शिव जी का सत होते हैं, शिवलोक गा। सबने प्रार्थना करी, महाराज गृहस्थी है, हमारा गृहस्थी खराब हो जाएगा। अच्छा ऐसे हाथ फैले। ब्रह्म वेक्ता, ये परमहंस जी की वाणी है। ब्रह्म वेक्ता वक्ता सुरती। ब्रह्म वेक्ता मतलब ब्रह्म के बारे में पूरी जानकारी है, आंखों से देखी हुई, और उस ब्रह्म को अपनी वाणी के द्वारा दूसरों को समझा सकता है, दिखा सकता है। ब्रह्म वेक्ता वक्ता सुरती, जिसकी सुरती समझा भी सकती है और ब्रह्म से जुड़ी भी है, ये गुरु के लक्षण है। ब्रह्म वेक्ता वक्ता सुरती, गुरु के लक्षण जान। और शिष्य कैसा होगा? गुरु तो ऐसा है, ब्रह्म वेक्ता वक्ता सुरती, गुरु के लक्षण जान। इच्छा राखे मोक्ष की, ताही शिष्य पहचान। शिष्य वही है केवल मोक्ष, जन्म मरण से मेरा पीछा छूट जाए, मुझे अब किसी दूसरी माँ की कोख में ना आना पड़े, मुझे किसी और माँ का भोगा ना पीना पड़े। मोक्ष ये तभी होगा मोह क्षय, मोह प्लस क्षय इक्वल टू मोक्ष। मोह नष्ट हो जाए, और मोह का मतलब मैं और मेरा अंदर से खत्म हो जाए। लेकिन ये होना असंभव है, मुश्किल है। इतना मुश्किल है, ये उतना मुश्किल है कि जितना राम जी को रावण मारने में जितनी दिक्कत आई थी ना, उतना ही मुश्किल है। रावण नाम मोह का है। मोह में जो अंधा प्राणी होता है ना, उसमें 10 आदमियों की अकल होती है, इसलिए रावण के 10 सिर थे। मोह में अंधा प्राणी 10 खोपड़ियों की अकल रखता है, इसलिए वो मोह से अलग हो नहीं सकता। और रावण रहता कहां था? समुद्र के बीच में। मोह में अंधा प्राणी रहते कहां है? संसार में। कौन से संसार में? जो संसार असार है। और रहता कहां है? सोने की लंका में। चैन से सो नहीं पाता, सब कुछ होते हुए भी चैन नहीं है, बेचैन है। मोह संसार की जड़ है, मोह व्याधियों की जड़ है। तो मोह का अंधकार जहां है ही नहीं, और सत्य का प्रकाश 24 घंटे फैला हुआ है, ऐसा जिसका अंतःकरण है, ऐसा जिसका हृदय है, ऐसी जिसकी मानसिकता है, वो शरीर गुरु रूप में पूज्य होता है। वो गुरु हैं। गुरु स्वभाव से, चाहे वो अनपढ़ है, भोले हैं, कैसे भी हैं, लेकिन हमारी जो मानता है वो विश्वास से जुड़कर अटल हो गई है। तो हमारी विश्वसनीयता और उसकी जो पकड़ है ना, अनजान व्यक्ति को भी अगर हम गुरु मान लेंगे तो वो परमात्मा उसके अंदर से हमें संचालन देने लग जाएगा। एग्जाम्पल, राजसूय यज्ञ चल रहा था
राजसूई यज्ञ युधिष्ठिर कीनी, तामे झूठ उठाई। प्रेम के बस पारत रत हाक्यो, भूल गयो ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, प्रेम के बस नृप सेवा कीनी, आप बन्यो हरिनाई। भगवान भक्ति के बस में, मोह स्वार्थ के बस में। मोह हमेशा स्वार्थ से जोड़ेगा और प्रेम परमात्मा से जोड़ेगा। कर्तव्य और धर्म एक नहीं हो सकते। लोग ये कहते हैं कि हम बेटी का ब्याह कर रहे हैं, हमारा धर्म है। हम बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं, हमारा धर्म है। हम गृहस्थी चला रहे हैं, हमारा धर्म है। ये धर्म नहीं है, कर्तव्य है। मोह के संसार में हम जी रहे हैं तो हमको कर्तव्य से जुड़ के चलना पड़ेगा, नहीं ये संसार जीने नहीं देगा। धर्म केवल वो है जिसमें दूसरे का हित है। हमने वृक्ष लगाया और लगा के हमने उसको बड़ा करके छोड़ दिया, वो धर्म है। क्यों? न जाने कितनों को वहां सुख मिलेगा। कोई बीमार पड़ा हुआ है, उसकी क्षमता नहीं है दवाई लेने की, बहुत परेशान हो रहा है, भूखा प्यासा है, हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, मोह ममता नहीं है हमारी, लेकिन फिर भी हमने उसकी व्यवस्था की, सेवा की, उसको दवाई दिलाई, उसके सारे इंतजाम किए। जब वो ठीक हो गया हम अपने काम में लग गए। ये धर्म है। तो राजसूय यज्ञ में ब्राह्मण आ रहे थे, ऋषि आ रहे थे। भगवान ने सबकी सेवाएं दी थी, जिसमें जो गुण था उसको वो सेवाएं दी। और आपने क्या सेवा ली? तो अर्जुन ने पूछा, प्रभु सबकी सेवा बांट दी। खजांची की जगह दुर्योधन को, कर्ण को रख दिया, क्योंकि ये ईर्ष्या और अहंकार के कारण से ज्यादा खर्च करेंगे तो इनके ये होगा कि इनकी बेइज्जती होगी। और इनको ये पता नहीं है कि कर्ण के हाथ में भाग्य रेखा बहुत प्रबल है, ये अपने हाथ से जितना देगा उतना बढ़ेगा। और दुर्योधन के पैर में पदम है, ये जितना उल्टाएगा उतना ज्यादा आएगा। तो इनकी ईर्ष्या की पूर्ति हो जाएगी, इधर पांडवों का जस फैलता जाएगा। जिसमें जो गुण था भगवान ने वो ड्यूटी दे दी। द्रौपदी के बाद अक्षय पात्र था कि जब तक तू नहीं खाएगी ना, इससे पूरे विश्व को जिता सकती है। तो उसकी भोजनालय की ड्यूटी दे दी, भीम की रसोई की ड्यूटी दे दी, नकुल सहदेव के बाहर के कामों की ड्यूटी दे दी। इस तरह से ड्यूटी दी। तो अर्जुन ने पूछा, प्रभु आपने भी कोई ड्यूटी ली है? तो नीचे सिर करके कहते हैं, ली है। आपने क्या लिया? कि आए हुए संत ब्राह्मणों के चरणों को धोऊंगा और जब वो भोजन करेंगे ना, उनकी झूठी पत्थर उठाऊंगा। देवता ताली बजा रहे, फूल बरसा। बड़ा वो है जो छोटे से छोटा काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वो छोटा है जो अपने को बड़ा मान रहा है, वो बहुत छोटा है। भूल गए ठकुराई। नारद जी आए तो वो भोजन करके चले गए ना, तो सेवकों को बोला, सेवकों जी कि नारद जहां भोजन किया है ना, 3 फीट की जगह खोद करके मिट्टी निकालो, तो दूसरी मिट्टी लगा डालो। नारद जी ने देखा, नारद जी को गुस्सा आ गया, बोले प्रभु भंगी हूं क्या मैं? ये इतना बड़ा अपमान है। सभी भोजन करके गए, किसी की जगह साफ नहीं की, लेकिन मिट्टी उठाई जा रही है, दूसरी मिट्टी डलवाई जा रही है। भंगी हूं कि चमार हूं कि लोहार हूं, डुमार हूं, क्या हूं? भगवान को नारद, ये यज्ञ है,
राजसूय यज्ञ है। ये धर्म रूप है, धर्म में अधर्म नहीं होना चाहिए। और धर्म ये कह रहा है कि वो कर्तव्य करो जो जायज है। जायज ये है कि जिसका गुरु न बना हो, जिसने किसी को गुरु नहीं माना है, जिसमें गुरु के लक्षण हैं, उसकी सेवा नहीं की है, उनको प्रसन्न नहीं किया है, और उन्होंने जब जब परीक्षा ली उसमें पास नहीं हुआ है, वो व्यक्ति जहां बैठेगा ना 3 फीट की धरती अशुद्ध हो जाती है। नारद जी तुम्हारा कोई गुरु तो है ही नहीं, तुम निगड़े हो। बोले जी मैं आपको मानता हूं ना, कृष्णम वंदे जगत गुरु। बोले नहीं भाई, भगवान हो सकता हूं, नारायण हो सकता हूं, गुरु तो गुरु ही होता है। मृत्युलोक का नियम, गुरु साक्षी होनी चाहिए और उसकी सेवा में सफल होके उसका आशीर्वाद लेके रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। तो मैं उसके पीछे पीछे फिरता हूं, तुम्हारा गुरु नहीं। तो बोलो चलो हमें रास्ता बताओ, गुरु बनाएंगे, क्या करें। बोले ठीक है, तुम कल सवेरे निकलो ना अपने कुटिया से, तो जो मिल जाए उसको गुरु मान लेना, मान लेना। ठीक है। नारद जी सवेरे निकले तो एक मछुआरा जाल कंधे में लेके मछली पकड़ने जा रहा था। और उनका बच्चे ने कि जो भी मिल जाए गुरु मान लेना। तो उसने उसके पांव पकड़ लिए, गुरु जी प्रणाम। अरे ये हमारे काय को पांव पकड़ रहा है, तो पापी जी में मछली मारते हैं, छोड़ो छोड़ो। बोले जी हमने तो गुरु मान लिया है। अब वो बेचारा भोला वाला वो पीछे छोड़ा, मछली पकड़ने जाना है, वो पैर ही नहीं छोड़ रहा है। वो पैर छोड़ने लगा, अच्छा चल चल हमने गुरु, हमने तेरे चेला मान लिया, तू हमारा, हम तेरे गुरु हो गए। वो पीछा छोड़ा के मछली पकड़ने चला। नारद जी कृष्ण जी के पास आए। कृष्ण जी तो अरे नारद धन्य हो, आपने गुरु धारण कर लिया। तो नारद जी बोले गुरु तो बना लिया, परंतु वो परंतु शब्द बोलते भगवान मुंह पर हाथ धर दिए, आगे मत बोलना। वो कहने जा रहे थे गुरु तो बना ले, परंतु व्यक्ति जो मछली पकड़ता है, वो कहने जा रहे थे, पहले ही मुंह पर हाथ दे दिए। और सुन, ये जो परंतु शब्द बोला है ना, इसके लिए तुझे 84 लाख जोनियों में जाना है। तूने मान लिया था ना, मान लिया था ना? हाँ मान लिया था। फिर का मतलब फिर का मतलब जाओ 84 लाख में। अब 84 लाख जोनी कैसी होती है, नारद के सामने आने लगी। अब तो फड़फड़ाए, प्रभु नहीं 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 नहीं, चमचेर बनना पड़ेगा, गाजर बनना पड़ेगा, कुत्ता बनना पड़ेगा, सुगर बनना पड़ेगा। सारी जोनियां आ गई, रोने लगी। बोलो भाई मेरे बस की बात नहीं, मैं सब कुछ विधान बदल सकता हूं, लेकिन इस विधान को नहीं बदल सकता। तुम्हारा कुछ तो रास्ता बताओ कि वो गुरु ही चाहे तो काट सकता है। आप भी नहीं काट सकते। बोले ना, तो दिमाग से हटा कि गुरु के स्वभाव पर नहीं जाना चाहिए। जो हमें आदेश दे वो पालन करना चाहिए। गुरु अंधा है, गुरु लंगड़ा है, गुरु लूला है, वो हमारी साइड नहीं है। हमारी साइड है आदेश का पालन करना। किसी गुरु महिमा, गुरु शब्द की महिमा समझा रहे हैं।